नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। भारतीय किसान यूनियन ने किया शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के सीमात गांव सनोली में शहीदी दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिंदर सिंह नोटी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। गुरुद्वारा साहिब में सुखमणि साहिब के पाठ के बाद अरदास की गई और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान गुरुद्वारा साहिब के ही बिल्कुल पास शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। कृषि बागवानी कुल्लू में ऑर्गेनिक खाद की फैक्ट्री लगाएगा हिमफेड, गणेश दत्त ने दी जानकारी। हिमफेड के चेयरमैन गणेश दत्त ने कहा कि हिमफेड कुल्लू में ऑर्गेनिक खाद की फैक्ट्री लगाएगा। इसके अलावा नालागढ़ या कालाम में रोलर फ्लोर मिल लगाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में गेहूं की खरीद करने के बाद सरकार गेहूं की पिसाई निजी क्षेत्र में कराती है। इससे हिमफेड का कारोबार भी बढ़ेगा। वहीं वर्ष 2020-21 में 11.75 करोड़ का सकल लाभ और 5.78 लाख का शुद्ध लाभ हिमफेड ने अर्जित किया है। भाजपा और कांग्रेस में सेंधमारी की तैयारी में आप, मंडी रैली में बड़े सियासी धमाके के आसार। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी बड़ा सियासी धमाका कर सकती है। पार्टी कांग्रेस और भाजपा के स्थापित नेताओं कार्यकर्ताओं पर सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। यह सेंधमारी इसी महीने लगाई जाएगी। मंडी में होने वाली 6 अप्रैल के रोड शो में भीड़ जुटाने की कवायद आरंभ हो गई है। आला कमान ने हिमाचल में संगठन की नई टीम गठित की है। यह टीम अब प्रदेश के बड़े मुद्दों का बारीकी से पता लगा रही है। इससे पहले इसके लिए अंदरूनी कार्य पूरा हो चुका है, अब इसे अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाएगा। उधर आम आदमी पार्टी पूर्व IAS, IPS, पूर्व HAS अधिकारियों से भी संपर्क साध रही है। वहीं दूसरी ओर मंडी के बलह से ताल्लुक रखने वाले पूर्व ADC BR कोंडल अपनी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करेंगे। वह अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिमाचल संपर्क टोली के सदस्य हैं। कोंडल मंडी जिले के संघ चालक रह चुके हैं। अभी भारत तिब्बत समन्वयक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस संघ के युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। मॉप अप राउंड शुरू, MBBS की खाली रही 44 सीटों के लिए 24 तक आवेदन, 25 को काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कुमारहट्टी सोलन में MBBS की खाली बची 44 सीटों को भरने के लिए मॉप अप राउंड शुरू हो गया है। इन सीटों के लिए 24 मार्च शाम तक आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद 25 मार्च को सुबह 9 बजे कॉलेज में इन सीटों के लिए काउंसलिंग करवाई जाएगी। इन कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटी, सरकार ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक हट गई है। सेवानिवृत्त और पदों से रिक्त होने वाले पदों को भी तबादलों से भरने में छूट दी गई है। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत भी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होंगे। हालांकि सामान्य तबादलों पर रोक जारी रहेगी। कोरोना संकट के चलते जुलाई 2020 से सरकार ने तबादलों पर पूर्ण बैन लगा दिया था। सेल्फी को लेकर सीएम का क्रेज, मीडिया और कार्यकर्ताओं से बोले हटो जरा मैं एक फोटो ले लूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के नालागढ़ दौरे के दौरान हेरिटेज पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान हेरिटेज पार्क में बनी लाइब्रेरी पार्क, जिम्बो पार्क में बने आई लव यू नालागढ़ के सामने खड़े होकर सभी को रोककर सेल्फी भी ली। वहीं जैसे ही वो सेल्फी लेने लगे तो मोबाइल में उनकी पूरी फोटो ना होने के कारण उन्होंने सभी को कहा कि पीछे हटे, तब जाकर वो आगे आए और उसके बाद उन्होंने अलग अलग एंगल से सेल्फी ली और यह सेल्फी आई लव यू नालागढ़ के सामने ली गई, जो अपने आप में एक खूबसूरत जगह है और जिससे अब नालागढ़ की पहचान बढ़ने लगी है और यह पॉइंट सेल्फी पॉइंट के रूप में भी जाना जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार दूसरे दिन भी बढ़े। देश में लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को भी पेट्रोल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बिगड़े हालात के कारण क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस बढ़ोतरी के कारण देश भर में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ये बढ़ोतरी हुई है।
वहीं धर्मशाला की बात करें तो आज से पेट्रोल का भाव 96.45 रुपये प्रति लीटर रहा। इसके अलावा स्पीड पेट्रोल 98.99 रुपये प्रति लीटर रहा। आवेदन आमंत्रित 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावियों को डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति देगा स्कूल शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2021 में संचालित 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के मेधावी छात्र छात्राओं को डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 2021 में संचालित 10वीं और जमा 2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 14 मेधावी विद्यार्थियों को डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हिमाचल में सेब की तर्ज पर होगी दालचीनी की खेती, लगाए जाएंगे 40,000 पौधे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, मत्स्य व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ग्राम पंचायत बरनोह में दालचीनी के पौधे रोपित कर दालचीनी खेती का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत बरनोह में 1.5 कनाल भूमि पर 50 दालचीनी के पौधे रोपित किए गए हैं। वहीं इस मौके पर CSIR के वैज्ञानिकों ने स्थानीय लोगों को दालचीनी के पौधे लगाने के बारे में भी प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जिला ऊना में सेब फसल की तर्ज पर दालचीनी फसल की खेती की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर व सिरमौर जिले में प्रतिवर्ष 40,000 दालचीनी के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे किसानों की आर्थिक सुदृढ़ होगी। प्रदेश सरकार चुनावों से पूर्व पेंशनरों को जारी करे भत्ते, नहीं तो तीसरे विकल्प को चुनेंगे पेंशनर्स। HRTC पेंशनर्स कल्याण संगठन ने प्रदेश के जयराम सरकार से 2022 के विधानसभा चुनावों से पूर्व पंजाब पे स्केल के आधार पर पेंशनरों को भत्ते देने की मांग उठाई है। ऐसा न करने की सूरत में HRTC पेंशनर कल्याण संगठन ने प्रदेश सरकार को आगामी चुनावों में तीसरे विकल्प को चुनने की चेतावनी दे दी है। इसके अलावा पेंशनर कल्याण संगठन का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार उनकी नहीं सुन रही है। पेंशनर कल्याण संगठन के अध्यक्ष ब्रिजलाल धीमान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंजाब पे स्केल के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनरों को भत्ते देने का ऐलान किया है। यदि विधानसभा चुनावों से पूर्व प्रदेश सरकार उनके भत्तों को जारी नहीं करती है तो चुनावों में प्रदेश सरकार के पेंशनरों का विरोध झेलना पड़ेगा। महासंघ की मांग, हिमाचल में 5 साल से पहले न किए जाए शिक्षकों के तबादले। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने शिक्षकों के 5 साल से पहले तबादले न करने की मांग की है। एक स्कूल में कम से कम शिक्षकों को 5 साल तक सेवाएं देने की वकालत करते हुए आज महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर की अध्यक्षता में प्रधान शिक्षा सचिव डॉक्टर रजनीश को 32 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। पुंडीर ने प्रदेश के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु साल में 1 या 2 बार फिक्स करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के स्कूलों में रिक्त होने पर शिक्षकों के पदों की समस्या कम होगी, जिससे नई नियुक्ति के लिए भी पर्याप्त समय मिल सकेगा। महासंघ ने 2555 SMC अध्यापकों को नियमित कर शिक्षा विभाग में समायोजित करने की मांग उठाई। वर्ष 2003 से पूर्व पेंशन की योजना को लागू करने, 20 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के लिए तर्क संगत नीति बनाकर विभाग के अधीन लेने की मांग से प्रधान सचिव को अवगत करवाया। महासंघ ने अन्य मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।